अयोध्या के सरकारी महिला अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पताल परिसर में दलालों का सक्रिय नेटवर्क होने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि ये दलाल मरीजों और उनके परिजनों को सरकारी सुविधाओं से डराकर निजी अस्पतालों में भेजने का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह खेल लंबे समय से चल रहा है और इसमें कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि उन्हें गुमराह कर महंगे प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। पीड़ितों ने बताया कि वे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें डराकर निजी अस्पताल भेज दिया, जहां उनसे अधिक पैसे वसूले गए। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच व दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अयोध्या से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। देखिए, डॉक्टर लोग जानबूझकर जो है बाहर की दवाएं लिखते हैं, जबकि यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला हुआ है। यहाँ से दवाएं न दिलवा के, यहाँ के लिए पर्चा न लिख के वो बाहर की दवा लिखते हैं और उनके गुर्गे, डॉक्टरों के अपने अपने वो चमचे हैं, गुर्गे हैं, वो इतना सक्रिय रहते हैं। तो तुरंत जैसे ही डॉक्टर दवा लिखता है वो मरीज को जो है कैप्चर कर लेते हैं और कहते हैं कि चलिए हम आपको दवा दिला दे रहे हैं। तो वो जब मरीज जो है डॉक्टर की तरफ देखता है तो डॉक्टर भी कह देते हैं हाँ हाँ ठीक है चले जाइए आप, है ना। इस तरीके से मौखिक इशारा कर देते हैं और जो है वो पीड़ित मरीज जो है या मरीज के साथी वो समझते हैं कि डॉक्टर साहब सही सलाह दे रहे हैं। यहाँ जन औषधि केंद्र का नहीं होता। अल्ट्रासाउंड की स्थिति ये है कि आप समझिए 9 बजे करते हैं। 9 बजे उतना दूर से गरीब गुरबा परेशान आदमी, महिलाएं, बच्चे, परिवार को इतनी जल्दी लोग नहीं आ पाते। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड के जो वो इंचार्ज हैं वो गायब रहते हैं, आए दिन वो गायब रहते हैं और बहाना बनाते हैं कि हम 1 बजे करेंगे, 2 बजे करेंगे और इस तरीके टरका के, और वो जो है अल्ट्रासाउंड नहीं होता। लोग परेशान होते हैं, बाहर से कराते हैं। बाहर जब कराते हैं तो उसकी जो है ये लोग बीच में उसमें दलाली है। कुल मिला के दवा में और अल्ट्रासाउंड में, खून में, जो है रक्तदान में, इस सब में एक दलाली चल रही है। दवाओं की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर बहुत ही किफायती रेट में मरीजों के लिए दवाएं उपलब्ध है और हर मर्ज की दवा वहाँ पे उपलब्ध है और अच्छे इकोनॉमिकल रेट में जो मरीज आसानी से एफर्ट कर ले सके। लेकिन उसकी जगह बाहर की दवा जो 250-350 रुपए मिलती है इंजेक्शन, वहाँ पे 200-250 मिलते हैं, यहाँ पे 50 रुपए मिलते हैं। यहाँ लोग आते हैं वो जानते ही नहीं, बेचारे वो जान ही नहीं पाते कि यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी है। और डॉक्टर लोग भी नहीं बताते, यहाँ के कर्मचारी भी नहीं बताते। सबकी मिली भगत से ये जो है बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं और बाहर जाके उसको लेते हैं। जबकि जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के जो योजना बनी थी, है ना, पासवान जी के समय में ये कार्यक्रम बना था, जब वो थे रसायन मंत्री, है ना, तब से बना था और ये बहुत बढ़िया चल रहा है। शहर में भी कई जगह खुली है, लेकिन आम जनमानस को इस बात की जानकारी ना तो यहाँ के जिला अस्पताल के वो देते हैं, ना पर्चा वहाँ का लिखते हैं कि यहाँ आप जाइए जन औषधि केंद्र से लीजिए। परमानेंट सरकारी चिकित्सक है वो भी कहीं ना कहीं बाहर अपनी दुकान सजा के बैठे रहते हैं, जो कि क्राइटेरिया ये है कि परमानेंट सरकारी वो बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकता जी, तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हाँ, तो प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर ही कर रहे हैं। अब जो है जितने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं उनकी ज्यादा रुचि इसी में रहती है कि जो है मरीज को खींच के अपने घर ले जाएं। वो घुमा फिरा के अपने घर प्राइवेट प्रैक्टिस फीस लेना और बाहर की दवा लिखना, ये जो है उनका एक धंधा सबका बन गया है। और इस पर बहुत लंबे समय से, आज की पीड़ा नहीं है, ये बहुत तो पैसा ले ही रहे हैं, बाकी उसके बाद वो परामर्श शुल्क भी लेते हैं और उनके माध्यम से जो दवा लिखी है, हाँ सब लिखे, वहाँ भी कमीशन, वहाँ कमीशन। क्या कहेंगे इस पर भी कह रहे हैं कि जो है ये आज नहीं, ये लंबे समय से है। इस पे बहुत कई बार लोग बात कह चुके हैं
लेकिन जो है इस पर कोई कड़ा कदम सरकार नहीं उठा रही है। जब बाहर की दवा लिखना प्रतिबंधित है तो वहाँ एमआर की क्या आवश्यकता, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ क्या करते जाते हैं, इसको लेकर क्या जिला अस्पताल परिसर में जो है एमआर को घुसने ही नहीं देना चाहिए, वहाँ प्रतिबंधित होना चाहिए। और इनके ये जो है यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, सीएमओ साहब हैं, इनको चाहिए कि जो है इस तरीके की अगर बात है तो उसको संज्ञान में ले। लेकिन सब मिले जुले हैं, सब दलालों के और पैसे के हाथ में हैं, उनकी कठपुतली है। हम महंत संदास उर्फ राजेश सिंह मानव। एक महिला की मौत भी हो गई थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि महिला अस्पताल में जो है, जो नर्स है या जो सेविका है, उनका एक ड्रेस होना चाहिए, उनका कार्ड, आईडी कार्ड होना चाहिए और अस्पताल का नंबर होना चाहिए। जो डॉक्टर जिस दिन बैठती हैं उनका नंबर लगा होना चाहिए और ड्रेस कोड होना। यहाँ बड़ा शोषण हो रहा है और जो अल्ट्रासाउंड के नाम पर, एक्सरे के नाम पर दुनिया और दवाइयाँ जो है बाहर से लिखी जा रही हैं, जिससे जो है गरीब पीड़ित लोग जो है परेशान होके, और उनको इतना परेशान करते हैं यहाँ कि इनकी भर्ती नहीं लेते हैं। मजबूर होके वो लोग जो है प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में फिर लूट घसोट शुरू होती है, वहाँ इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। तो गरीब लोग जो आते जाते हैं, उसमें महिला पुरुष कुछ ऐसे हैं जो वहाँ दलाली कर रहे हैं, और दलाली करके अब उनमें पहचान नहीं हो पाती कि कौन सरकारी है कौन गैर सरकारी है। इसलिए जो है सबको, जो सरकारी है कार्यकर्ता, सेवक सेविकाएं, उनको जो है ड्रेस पहनना चाहिए और अपना आईडी कार्ड गले में लटका के रखना चाहिए। और हम चाहेंगे जो बाहर से लोग आते हैं वो सावधान रहें, ऐसे किसी दलाल के चक्कर में न फंसे कि वो जो है बाहर से अल्ट्रासाउंड कराने के नाम पे, यहाँ अल्ट्रासाउंड वाले कह देते हैं कि मशीन खराब है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, है ना। एक्सरे के नाम पे कभी कुछ कह देते हैं। डॉक्टर जो है बाहर से दवाइयां लिख देती हैं, और जिसके नाते जो है वो गरीब जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो जा रहे हैं। हमारा नाम महंत संदास उर्फ राजेश सिंह मानव। इसके लिए हम पुनः जो है इस पर पत्र लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जो है हम ये उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से जो है विशेषतः ये अनुरोध करते हैं कि वो पूरे प्रदेश में इस बात की एक जो है वो शासनादेश जारी करें कि जितने भी सेविकाएं हैं या नर्स हैं, आशा बहुएं हैं, उन सबको जो है वो अपने ड्रेस कोड में रहें और अपने गले में अपना आई कार्ड टांग के रखें। और अल्ट्रासाउंड, इस तरीके की चीजें, मशीनें जो हैं वो तत्काल मतलब पूरी तरीके सही और चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। और खासकर अयोध्या में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बाहर से बहुत से देश विदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ सुविधाएं जो है वो एक नंबर की होनी चाहिए।